हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट की 7 चैप्टर की लास्ट आर्टिकल है 7 चैप्टर का अपने केमिस्ट्री का। तो आज हमारा जो आइसोमेरिज्म की ही अगली टाइप है। हमने आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप डिस्कस की थी। एक थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने उसके तमाम के तमाम टाइप्स भी आगे मजीद क्लासिफिकेशन वो भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें था हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म थी, पोजीशन आइसोमेरिज्म थी, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म था, मेटामेरिज्म था एज वेल एज टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेटा इसकी अगली क्लास है जिसको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बड़ा आसान सा है। मोस्टली अक्सर तो नहीं बल्कि कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ये मस्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये लास्ट पेज में आना होता है। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन पहले करते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर due to position of identical groups in space are geometrical या फिर cis trans isomers and this phenomenon is called geometrical या फिर cis trans isomerism। ऐसा फिनोमेना, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन जो आइडेंटिकल ग्रुप्स कौन से होते हैं? सेम ग्रुप, सेम नेचर के ग्रुप, सेम फैमिली के ग्रुप। ठीक है, ये इन अल्फाज पे आपने गौर करना है। सेम ग्रुप, सेम नेचर के ग्रुप या फिर सेम फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे आइडेंटिकल ग्रुप्स में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्पेस में उनकी आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, इसे हम नाम का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इन जो कंपाउंड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, ये जो डिफरेंट आपको पेयरिंग स्कीम्स हैं, इनको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा कौन-कौन सी कंडीशंस हैं? जिस तरह लास्ट लेक्चर हमने तमाम के तमाम जौन से भी टाइप पढ़ते थे, हमने पहले उसकी कंडीशन पढ़ी थी कि ये आइसोमेरिज्म कब एप्लीकेबल होगी? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शन ग्रुप सेम होगा, सो ऑन। इसी तरह इसकी भी कंडीशन, लेकिन वो सिंपल कंडीशन दोनों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओनली अल्कीन्स गिव या फिर शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू restricted rotation of carbon to carbon double bond। ये मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है, कि ये आइसोमेरिज्म कब, कंडीशन क्या है बेटा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना कब शो होगा? सर उस वक्त शो होगा जब हमारे पास अल्कीन होगी। ठीक है, अल्कीन में ऐसी कौन सी चीज है? अल्कीन में बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर और क्या कंडीशन है जिस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की? दूसरी बेटा कंडीशन यही है कि डबल बॉन्डेड कार्बन शुड अटैच to two different groups। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है बेटा, उसके पास जो दोनों ग्रुप्स, आपको पता है कि डबल बॉन्डेड जब अल्कीन होते हैं, अल्कीन में हर कार्बन के पास दो ग्रुप अटैच होते हैं। यानी अल्कीन में हर कार्बन के पास दो सिंगल बॉन्ड होते हैं अदर देन अदर कार्बन एटम, और वन डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ। वो जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं उसकी मैं आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ। बेटा सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन में आ जाएं। डेफिनेशन में कुछ चीजें हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको पता है क्या होता है? जैसे पता है पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स, इसका आपको नहीं आइडिया समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज होती है। दूसरे नंबर पर इन स्पेस, ये स्पेस का लफ्ज क्या है? हम स्पेस क्यों यूज किए? बेटा मेरी बात सुने, ये मेरा ये हैंड है, ये हाथ है, कि मेरा हाथ स्पेस में। अगर मैं जमीन पे रखूंगा तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा, ये स्पेस में ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि अल्कीन ही ये आइसोमेरिज्म शो करती है। हम कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं, लाइक हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन में आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है।
ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके ऊपर भी स्पेस है, इसके नीचे भी स्पेस है। आप ये करेंगे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर भी सारी सारी ये भी स्पेस है और नीचे भी सारी सारी क्या है, ये स्पेस है बेटे। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर उससे मैं आगे इसकी क्लासिफिकेशन मजीद इसकी क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ही क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है बेटा ब्यूटीन CH3C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कौन सी है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पे देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास दो ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल ग्रुप है। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी दो ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अब मैं इन ग्रुप्स को अरेंज कर रहा हूं, एक दफा मैंने दोनों साइड पे लिख दिए मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड पे मैंने दोनों ग्रुप में दोनों साइड पे किस लिख दिए, हाइड्रोजन। ठीक है, अब गौर करें ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर भी सारी स्पेस है, इसके नीचे भी सारी सारी क्या है, स्पेस है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के अगर हम मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस आइसोमरिज्म, दूसरा एक होता है ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि आप और से देखें तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर साइड पे सेम साइड पे दोनों सेम ग्रुप है, नीचे भी दोनों सेम ग्रुप है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन व्हिच सेम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड, यानी आप ऊपर वाले देखें तो दोनों मिथाइल ग्रुप है, नीचे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसे हम नाम देते हैं सिस आइसोमर। ये इसका कौन सा होगा बेटा, सिस आइसोमर होगा। एंड अब इसी अल्कीन ब्यूटीन को हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड पे मैंने मिथाइल ग्रुप इधर लिख दिया, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप मैंने नीचे लिख दिया, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब इस केस में देखें दोनों सेम ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम साइड पे नहीं है, मिथाइल ग्रुप अपोजिट है मिथाइल ग्रुप के, हाइड्रोजन अपोजिट है हाइड्रोजन ग्रुप के। तो ये चूंकि ऐसे आइसोमरिज्म यानी ऐसी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जिसमें सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड हो उसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस आइसोमर। अब आप आइसोमरिज्म की ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को रिकॉल करें। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हमने क्या डेफिनेशन की थी, द कंपाउंड्स इन व्हिच the phenomenon in which a compound having same molecular formula, इनका molecular formula same है, दोनों ब्यूटीन है, but if you look at the structure of both of these compounds, both of these compounds are differ by the position of identical group in space। यहाँ पे देखें तो स्पेस में दोनों ग्रुप एक साइड पर हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप नीचे हैं। यहाँ पे देखें तो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है, तो वो आइसोमरिज्म, वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जिसमें सेम ग्रुप एक साइड पे उसे कहते हैं सिस आइसोमर, और जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट होते हैं उसे नाम कर देते हैं ट्रांस आइसोमर का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ब्यूटीन है, आप कहते हैं सर ब्यूटीन जो है वो दोनों एग्जिस्ट, दोनों इसमें होते हैं, सिस आइसोमर भी होता है ट्रांस आइसोमर भी होता है, तो इन दोनों आइसोमर में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्या सिस आइसोमर स्टेबल होगा या ट्रांस आइसोमर स्टेबल होगा? बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, सुन ले इस बात को गौर से, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सिमेट्री आएगी उतना सिस्टम स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड पर हैं, दोनों जो ये लाइटर ग्रुप वो एक साइड पे है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी सारी एक साइड पर है, ये जब एक साइड पर होगी तो क्या इसको स्टेबल रहने देगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखें तो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पर है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूट्रलाइज कर रही है इसको, और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्टेबल कर रही है हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को, मिथाइल के मिथाइल। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब पार्क में जाते हैं तो पार्क में एक शीशा होता है, ठीक है, जिसपे बच्चे इधर सेम वेट और उसमें एक दूसरे से दूसरे साइड पे बैठ के वो झूले लेते हैं। अगर बेटे सिस आइसोमर की यही है कंडीशन है कि शीशा के एक साइड पे जो है वो एक 100 केजी वाला बच्चा बैठे, बच्चा तो नहीं कह सकते आप उसको, बल्कि मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है, एक साइड पे इतना मोटा कोई बैठ गया और दूसरी साइड पे बिल्कुल हल्का सा बैठ गया, तो क्या होगा? क्या उसमें सिमेट्री होगी? नहीं, सारी जो वो शीशा वो किधर जाएगा? दूसरी साइड पे, किधर वेट ज्यादा है, तो सिस आइसोमर इसकी पोजीशन है।
दूसरे नंबर पर आप देखें तो आप शीशा में दोनों साइड पे सेम वेट वाले जो है वो वेट वाले बैठ जाए दोस्त या दो भी आपके, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे वो क्या एक स्टेबिलिटी होगी, एक लेवल होगा, ठीक है। तो जितना बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में स्टेबिलिटी एक इक्वलिटी होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ट्रांस आइसोमर में चौका इसमें लेवल होता है, दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इक्वलिटी होती है, अपर एंड अबव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्यूटीन में सबसे ज्यादा परसेंटेज सिस आइसोमर की होती है ट्रांस आइसोमर की होती है, तो डेफिनेटली बेटा ट्रांस आइसोमर की होगी, जिसकी जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी परसेंटेज उतनी ज्यादा होती है। और भी एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली है ब्यूटीन की, बेटा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसी में ही। अब नेक्स्ट हमारे पास CH हम लेते हैं जी, जो सी मर्जी एग्जांपल ले लें, हम लेते हैं 2 क्लोरो 3 आयोडो ब्यूटीन, 2 क्लोरो 3 आयोडो ब्यूटीन। उसका फार्मूला क्या होगा, CH3 Cl C डबल बॉन्ड CiCH3। अब इसके दो आइसोमर लिखे जा सकते हैं, एक आइसोमर में आप दोनों ग्रुप एक साइड पे रख दे, दूसरी में सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे रख दे, यानी एक इसका सिस आइसोमर होगा दूसरा ट्रांस होगा। कैसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड पे मैंने दोनों बेटा मिथाइल ग्रुप रख दिए, दूसरी साइड पे मैंने एक क्लोरीन रख दिया, दूसरा आयोडीन लिख दिया। और गौर करें क्या सिस आइसोमर है, इस साइड पे देखें, एक साइड पे क्लोरीन है दूसरी साइड पे आयोडीन है, ग्रुप तो एलिमेंट तो मुख्तलिफ हैं, ऊपर जो है ना दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो बेटा इट इज अ सिस आइसोमर। व्हाई, अगर आप फिर डेफिनेशन पर जाएं तो हमने कहा था कि डिफर ड्यू टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। अब क्लोरीन और आयोडीन हैं तो एक ही फैमिली के हिस्से हैं, तो ये दोनों हैलोजन, ठीक है, सेम फैमिली है, तो ये दोनों एक फैमिली के एक साइड पर हो गए और दोनों जो कार्बोनाइल अल्काइल ग्रुप है यानी दोनों मिथाइल वो साइड पर हो गए, एक साइड पर हो गए, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। सिमिलरली दूसरा इसका स्ट्रक्चर हम मिथाइल ग्रुप इस तरह लिख लेते हैं, मिथाइल ग्रुप को और क्लोरीन और आयोडीन के एक दूसरे का ऑपोजिट कर दें। यहां पे देखिए मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट है किसके, मिथाइल ग्रुप के, और आयोडीन ऑपोजिट है किसके, क्लोरीन के, यानी हैलोजन ऑपोजिट है हैलोजन के और मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट है मिथाइल ग्रुप के। क्या यहां पर सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो स्टेबल होगी, यस होगी, इट विल बी अ ट्रांस आइसोमर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं बेटे 1 ब्यूटीन। कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं, 1 ब्यूटीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 एंड CH3। गौर से देखें क्या ये स्ट्रक्चर जो ये कंपाउंड है 1 ब्यूटीन आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा, क्या ध्यान में आ रहा है, करेगा या नहीं? तो अगर मेरे से पूछेंगे एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूंगा सर ये मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप दोबारा फिर कंडीशन पर चले जाएं। पहली कंडीशन क्या थी, अल्कीन होनी चाहिए, जैसा अल्कीन तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन थी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, वहां पर डबल बॉन्ड कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो इट मींस 1 ब्यूटीन डज नॉट शो द फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल थी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बस आपने ये देखना है कि आइडेंटिकल ग्रुप से क्या मुराद है, ये आपको अगर इस चीज का आइडिया हो जाए। आइडेंटिकल ग्रुप से मुराद, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, मैं तीसरी दफा ये बता रहा हूं, आइडेंटिकल ग्रुप से बेटा मुराद है सेम ग्रुप, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करने वाले या फिर सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले ग्रुप्स, उनको हम आइडेंटिकल ग्रुप्स में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अल्कीन के पास दोनों जो है ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर आप इसी आर्टिकल की बिल्कुल आखिरी 2 लाइनों में देखें, आखिरी 2 लाइनों में देखें तो वहां पर लिखा होता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, जबकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन होती है। इसकी क्या कंसेप्ट है बेटा, गौर से
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। आपके पास बेटा है दो, आपके पास आप कह रहे हैं लकड़ी के टेबल है, लाइक दो आपके पास वो क्या कह रहे हैं भट्टे कह रहे हैं आपके पास लकड़ी के, उन दोनों में आप कील दरमियान में से गुजारते हैं। जब दोनों से कील गुजारेंगे, इसकी एग्जांपल ऐसे है, एक हिस्सा आपका ये है, दूसरा हिस्सा ये है, यहां पे मैंने कील गुजार दी, क्या ये रोटेशन करेगा? यस, ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, जब ये भी हमारे पास कार्बन ये भी, उसके अंदर रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, लाइक ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड अब क्या रोटेशन होगी? नहीं, जो दूसरा पाई बॉन्ड है उसने इसकी जो फ्री रोटेशन थी सिग्मा बार, उसके क्या कर दिया? हिंडर कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। तो जब इसकी रोटेशन रुक गई तो बेटा उस वक्त जो इसके साथ आइडेंटिकल ग्रुप थे वो स्पेस में ओरिएंट हो गए। अगर तो स्पेस में सेम टाइप के ग्रुप है तो वो होगी सिस, अगर स्पेस में अपोजिट टाइप के ग्रुप्स हैं तो वो होगी ट्रांस। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हमेशा स्टार्ट होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट इफ यू वांट टू break the double bond, then we have to require some amount of sufficient energy which break the extra pi bond between carbon to carbon। ठीक है बेटे, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 से पहले हमारे 2 से 3 लेक्चर ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझाने हैं। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।